हमारा रिश्ता बहुत साधारण था। शहर के बाहरी हिस्से में बसा वो पुराना सा मोहल्ला, संकरी गलियां और शाम होते ही हर घर से उठती अगरबत्ती की मिली-जुली खुशबू। मैं और स्नेहा यहीं पले बढ़े थे। बचपन की दोस्ती कब आदत बनी और आदत कब रिश्ता, पता ही नहीं चला। स्नेहा बाकी लड़कियों से अलग थी, बहुत शांत, बहुत गहरी। ज्यादा हंसती नहीं थी, लेकिन जब देखती थी तो ऐसा लगता था जैसे सामने वाले को पढ़ रही हो। उसकी आंखों में हमेशा कुछ छुपा हुआ सा रहता था, जैसे कोई अधूरी बात जो वो कभी कह नहीं पाती। उसकी दादी अक्सर हमारे साथ रहती थी, बूढ़ी, झुकी हुई पीठ और आंखों में एक अजीब सी सख्ती। मोहल्ले के लोग उनसे थोड़ा कतराते थे, कहते थे वो बहुत पुरानी बातें जानती हैं, ऐसी बातें जिनके बारे में पूछना ठीक नहीं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। शाम को स्नेहा के घर जाना, छत पर बैठकर बातें करना, दूर मंदिर की घंटियां सुनना। लेकिन कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि स्नेहा बदलने लगी है। वो देर तक चुप रहती, बिना वजह मुझे देखती रहती और कई बार अचानक कमरे की लाइट बुझा देती। एक रात मैंने उससे पूछा तो उसने बस इतना कहा कि कुछ रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होते। उसकी आवाज में डर नहीं था, लेकिन एक अजीब सा यकीन था। उसके बाद छोटी छोटी बातें अजीब लगने लगीं। उसके घर से रात में किसी के चलने की आवाजें आती, जबकि दादी उस समय सो रही होती थी। कई बार मुझे ऐसा लगता जैसे कोई छत पर नंगे पांव घूम रहा हो। एक दिन दादी ने मुझे अकेले में रोका। उनका हाथ कांप रहा था, लेकिन पकड़ मजबूत थी। उन्होंने कहा कि कुछ रिश्ते खून से नहीं, लालच से बनते हैं, और जब लालच जागता है तो इंसान नहीं रहता। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उन्होंने मुझे जाने को कह दिया। उस रात स्नेहा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। कमरा पहले से ज्यादा ठंडा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें उल्टी टंगी हुई थीं। उसने कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इतना कि अगर जरूरत पड़ी तो वो मुझे हमेशा अपने पास रख सकती है। उसकी आंखों में अब वो अपनापन नहीं था, बस एक भूखी सी चमक थी। और तभी मुझे लगा कि हमारा रिश्ता शायद कभी साधारण था ही नहीं। मैं उस रात उसके कमरे से किसी तरह निकल आया, लेकिन मन वहीं अटका रह गया। रास्ते भर यही लगता रहा कि कोई पीछे से देख रहा है। घर पहुंचकर भी नींद नहीं आई। आंख बंद करता तो स्नेहा की वही नजर सामने आ जाती, जिसमें प्यार से ज्यादा अधिकार था, अपनापन नहीं बल्कि कब्जा। अगले दिन मोहल्ले में अजीब सी खामोशी थी। मंदिर की घंटियां नहीं बजी। गली के कुत्ते जो हर आने जाने वाले पर भौंकते थे, सिर झुकाए कोने में दुबके पड़े थे। स्नेहा का घर बाहर से बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। ये मुझे बिना देखे भी महसूस हो रहा था। शाम को वो खुद मेरे घर आई। पहली बार उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे जमीन को छूकर चल रही हो। उसकी दादी उसके पीछे नहीं थी। मैंने पूछा तो उसने कहा कि अब उनकी जरूरत नहीं रही। यह कहते समय उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखें बिल्कुल ठंडी। हम छत पर बैठे, आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी हवा भारी थी। उसने अचानक पूछा कि क्या मैं हमेशा उसके साथ रह सकता हूँ। मैंने हंसकर बात टालनी चाही, लेकिन उसने मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी नहीं थीं, बल्कि जलती हुई सी लगीं। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बताया कि उनके घर में बहुत पहले एक औरत थी, जिसे लोग स्वर्ण पिशाचिनी कहते थे। वो सोने की तरह चमकदार चीजों से नहीं, बल्कि इंसानों की चाहत से जुड़ी थी। जो उसे अपना मान ले, वो उसे कभी छोड़ती नहीं थी। दादी उसी को संभालने वाली आखिरी इंसान थी। मैंने कहा, ये सब बकवास है। तभी उसने अपनी गर्दन से वो पुराना सा ताबीज निकाला, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस पर अजीब से निशान खुदे थे। उसे देखते ही मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा, जैसे कोई अंदर से कुछ कुरेद रहा हो। उस रात पहली बार मैंने सपना नहीं देखा, बल्कि कुछ महसूस किया, जैसे कोई मेरे पास लेटा हो, मेरी सांसों को गिन रहा हो। सुबह उठने पर मेरे हाथ पर नीले निशान थे, उंगलियों के, बिल्कुल स्नेहा जैसे। मैं उससे दूरी बनाने लगा, लेकिन वो दूरी कम होती चली गई। वो हर जगह दिखने लगी, सड़क के मोड़ पर, बस स्टॉप पर, यहाँ तक कि मेरे कमरे के शीशे में भी। उसकी आवाज अब बाहर से नहीं, मेरे अंदर से आने लगी थी। एक शाम मैंने उसके घर की खिड़की से अंदर झांका।
दादी का कमरा खाली था। फर्श पर सफेद चूर्ण से कोई आकृति बनी थी और बीच में स्नेहा बैठी थी, आंखें बंद, होंठ कुछ बुदबुदाते हुए। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं, जबकि वहां कोई और नहीं था। मुझे तभी समझ आ गया कि यह रिश्ता अब दो लोगों का नहीं रहा, और जो हमारे बीच जाग चुका था वो मुझे छोड़ने वाला नहीं था। उस दिन के बाद मेरा शरीर तो चलता रहा, लेकिन दिमाग किसी और जगह फंस गया था। हर आवाज में मुझे उसका नाम सुनाई देता, हर परछाई में उसका चेहरा उभर आता। मैं आईने में देखता तो अपनी आंखों के पीछे कोई और झांकता हुआ महसूस होता, जैसे मैं अकेला नहीं रहा। मैंने शहर छोड़ने का फैसला किया। लगा दूरी शायद कुछ हल्की कर दे। स्टेशन जाने से पहले आखिरी बार स्नेहा के घर के सामने से गुजरा। दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा नहीं था, लेकिन रोशनी भी नहीं थी। एक अजीब सी सुनहरी आभा पूरे घर में फैली हुई थी, जैसे दिए की लौ बिना दिए के जल रही हो। मेरे कदम अपने आप अंदर चले गए। दादी की तस्वीर दीवार पर टंगी थी। उसके नीचे फूल नहीं थे, बल्कि सूखे बाल बिखरे थे। कमरे के बीचों बीच वही आकृति बनी थी, लेकिन अब उसमें मेरा नाम लिखा था, मेरा पूरा नाम। पीछे से स्नेहा की आवाज आई। उसने कहा कि भागने से रिश्ता नहीं टूटता। वो बोली कि कुछ रिश्ते जन्म से पहले तय हो जाते हैं। उसने बताया कि स्वर्ण पिशाचिनी किसी एक शरीर में नहीं रहती, वो चाहत से जन्म लेती है और भरोसे से पलती है, और अब वो पूरी हो चुकी है। उसने मेरी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखें सच में चमकी। वो चमक सोने की नहीं थी, वो भूख की थी। मुझे लगा कमरे की दीवारें सिकुड़ रही हैं। सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरी छाती पर भारीपन बढ़ता चला गया, जैसे कोई अंदर बैठकर जगह बना रहा हो। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन में धंस गए। स्नेहा मेरे पास आई। उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, न ही खुशी, बस संतोष था। उसने मेरा माथा छुआ और उसी पल मुझे अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। उसके बाद मुझे याद नहीं कि मैं कैसे बाहर आया। बस इतना याद है कि स्टेशन पर खड़ा था, हाथ में टिकट, लेकिन ट्रेन की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। लोग थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे और हर किसी की आंखों में वही सुनहरी परछाई थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ मेरे पीछे नहीं आई थी, वो मेरे साथ चली थी। मेरे अंदर अब समय का एहसास टूट चुका था। दिन और रात एक जैसे लगते थे। मैं जहां भी जाता लोग मुझे अजीब नजरों से देखते, कुछ पल रुककर जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों, फिर अचानक नजर फेर लेते। मुझे लगता था कि वे मुझे नहीं, मेरे भीतर किसी और को देख रहे हैं। शहर से दूर निकल आया था, लेकिन दूरी ने कुछ नहीं बदला। कमरे में अकेला बैठता तो दीवारों पर हल्की सुनहरी रेखाएं उभरने लगती। कानों में धीमी सरसराहट होती, जैसे कोई बहुत पास से फुसफुसा रहा हो। वो आवाज अब स्नेहा की नहीं थी, वो मुझसे भी पुरानी थी। एक रात मैंने शीशे में खुद को देखा। चेहरा मेरा था, लेकिन आंखों में जो चमक थी वो मेरी नहीं थी। मैंने बोलने की कोशिश की, पर आवाज गहरी और अनजान निकल गई। उस पल मुझे समझ आया कि वो रिश्ता पूरा हो चुका है। मैं अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था। यादें बदलने लगीं। स्नेहा की हंसी अब मेरी यादों में नहीं थी, सिर्फ उसका अंतिम स्पर्श था। दादी की चेतावनी अब साफ सुनाई देती थी, जैसे वो मेरे दिमाग के किसी कोने में अब भी जीवित हूं। उन्होंने कहा था कि स्वर्ण पिशाचिनी किसी को मारती नहीं, वो उसे अपने जैसा बना देती है। अब मुझे सोना पसंद आने लगा था। चमकती चीजें नहीं, बल्कि लोगों की चाहत, उनके डर, उनका भरोसा, उनका जुड़ाव। जब कोई मुझसे बहुत पास आता, मुझे भीतर एक गर्माहट महसूस होती, जैसे कुछ और तृप्त हो रहा हो। एक दिन किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं हमेशा यहीं रहूंगा। मेरे होंठ अपने आप हिले और वही शब्द निकले जो कभी स्नेहा ने मुझसे कहे थे, हमेशा। तभी मुझे समझ आया कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है। हर मोहल्ले में, हर साधारण रिश्ते के भीतर एक हल्की सी चाहत छुपी रहती है, और जब वो चाहत गहरी हो जाती है तो स्वर्ण पिशाचिनी को किसी घर की जरूरत नहीं रहती। उसे सिर्फ एक इंसान चाहिए। अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई रिश्ता तुम्हें बहुत ज्यादा अपना बना रहा है, तुम्हारी पहचान से ज्यादा तुम्हें चाह रहा है, तो ध्यान रखना, हो सकता है वो प्यार ना हो सकता है वो वही हो जो अब मेरी आंखों से दुनिया देख रही है
और तब तुम्हें भी पता चलेगा कि कुछ रिश्ते निभाए नहीं जाते, कुछ रिश्ते तुम्हें खा जाते हैं।